ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.6। ये क्या कह रहा है जी? अ रजिस्टर ऑफ 200 ओम, कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। ओके, आपका सर्किट जो है कैसा सर्किट है? इट इज ए रजिस्टर एंड कैपेसिटर आरसी सर्किट। तो एक रजिस्टर है जी, एक क्या हो गया? कैपेसिटर हो गया जी, एसी सोर्स से कनेक्टेड है, राइट। 200 ओम, 15 माइक्रोफेरेड, फिर से माइक्रो में दे रखा है भाई। कैलकुलेट द, ए पार्ट में बोला गया कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। पहले ए पार्ट को देखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। करंट मांग लिया गया है। अब करंट इज इक्वल टू V बाय जेड, यानी कि E बाय जेड। E तो दे रखी है RMS वैल्यू कितनी? 220 वोल्ट, राइट। पंगा किसका? अब जेड का। जेड पहले हम साइड पे क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। R एंड C सर्किट है बेटा, तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ओके, R तो डायरेक्ट गिवन है, XC की जरूरत पड़ेगी। XC बेटा जी पहले साइड पे कैलकुलेट कर लेते होते हैं। इट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई न्यू इंटू सी। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दोगे, चलो सही है। फ्रीक्वेंसी 50 पुट कर दोगे, और साथ में सी कितना गिवन था? 15 माइक्रोफेरेड। इट विल बी 15 इंटू 10⁻⁻6। कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 212 के करीब आ रहा है, 212 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इट विल बी 212 ले सकते हैं, ठीक है। 212 लेकर, वैसे 212.3 आ रहा है, लेकिन इसको 212 लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आगे स्क्वायर भी होगा, ऐड भी होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। आर की वैल्यू दे रखी थी 200, तो यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी। जेड विल बी अंडर रूट 200 स्क्वायर प्लस 212 का स्क्वायर। इसको भी यार सॉल्व किया ही जा सकता है। सॉल्व करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 291.67, ठीक है। 291.67 यूनिट इसकी क्या रहने वाली है? ओम्स रहने वाली है। अब समझो आई से हमने स्टार्ट किया था, 220 अपने पास था ही, जेड की जरूरत थी, जेड हमने उधर से निकाल लिया साइड से। 291.67 ये ओम्स में है, ये वोल्ट में है। रिजल्ट किस में आ जाएगा? एम्पियर्स में आएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 0.755 एम्पियर। ओके जी, तो करंट आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करके देख लिया करो, डिवाइड वगैरह कर, तो 0.755 एम्पियर आ जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। अगले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। मतलब अब इंडिविजुअली उसको रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी चाहिए। दैट मीन्स हमें इसकी वोल्टेज जो VR है और इसकी वोल्टेज जो कि VC है, ये भी चाहिए। तो ध्यान रहे, अगर हमें रजिस्टर की वोल्टेज चाहिए तो इट विल बी करंट इनटू R, राइट। करंट तो सीरीज में है, दोनों सीरीज में, R और C करंट दोनों में सेम ही रहेगा। 0.755 पुट हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 200 दे रखी है, तो इट विल बी 0.755, ये करंट था, इनटू 200। इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ओके, अब आ गया VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इट विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस का रोल कैपेसिटेंस में किसने प्ले करना है? उसके XC ने, जो कि हमने साइड में निकाल रखा था, ये रहा 212, 212 हमने कैलकुलेट कर रखा था, तो ये 0.755 इनटू आ जाएगा 212। ओके, सॉल्व कर लोगे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अब एक पार्ट इसने ना और पूछ रखा है, तो इसलिए हम पहले बाकी चीज़ों को क्या करते हैं? क्लियर करते हैं, जगह बना लें, अगली बात भी डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ VR को,
अगर आप सॉल्व कर लो 0.755 इंटू 200 करके देखो कैलकुलेटर पे अपना, इट विल बी 151.755 इंटू 200 करोगे तो इट विल बी 151 वोल्ट, 151 वोल्ट। और अगर इधर इसको कैलकुलेट करोगे इट विल बी 160.3 वोल्ट। ओके, तो दोनों वोल्टेज आ गई। अब उसने कुछ आगे पूछ रखा है, लास्ट लाइन आप क्वेश्चन की पढ़ो। कह रहा है कि इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अब अपनी सोर्स वोल्टेज देखो कितनी है, सोर्स वोल्टेज है भैया 220, ठीक है जी। ये कितना आ गया 151 प्लस 160.3, तो चलो आएगा ही आएगा, ये बन गया 1, ये आ जाएगा 6 प्लस 5 11, 1 1 2 प्लस 1 3, 311 आ गया। थी तो 220, आ कितनी रही है 301.3 वोल्ट, ज़्यादा आ गई। अब आगे कह रहा है इफ़ यस, अगर हाँ है आपका आंसर, हाँ तो आ ही गया। रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब ये जो सिचुएशन ऐसी आनी नहीं चाहिए थी, आ गई। क्या आ गई कि वोल्टेज जो है इनका सम टोटल से भी क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। अब ध्यान से सुनना, सीरीज में ये थे रजिस्टर एंड कैपेसिटर, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो इनके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है, हमने डीसी सर्किट्स में पढ़ा है, टोटल वोल्टेज दोनों में बढ़ जाती है। इसने वी आर खा ली, इसने वी सी खा ली, तो दोनों का सम नेट वोल्टेज 220 के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन इससे भी क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। तो पंगा क्या है भाई, पंगा ये है कि तुमने सीधे ऐड कर दिए, सीधे ऐड होनी नहीं है। होनी इसलिए नहीं है क्योंकि करंट मान लो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों का करंट रजिस्टर में और कैपेसिटर में करंट तो सेम रहेगा, सीरीज में है, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। बट जो वी आर थी वो तो सेम सेंस में चलेगी, क्योंकि रजिस्टर की वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस होता है 0। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर जो वी सी आई थी वो नीचे आएगी, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है, या कह लो करंट क्या करता है 90 डिग्री से लीड करता है। अब अगर हम वी आर और वी सी को देखते हैं तो दिस इज वी आर, दिस इज वी सी, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। यानी जब हम इनको ऐड करेंगे तो सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं कर देना, इनको ऐड करते वक्त आपको वेक्टर वाला रूल लगाना पड़ेगा। अब जो भी इसकी वैल्यूज थी ऐड ऐसे करना था हमने, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ठीक है जी। वी आर की वैल्यू जो भी आई थी आपकी 151 और इसकी 160, अगर इस तरीके से करोगे तो आंसर सही आ जाएगा, तो 220 आ जाएगा, सीधा नहीं ऐड करना। तो पैराडॉक्स कहाँ था, पंगा कहाँ था, पंगा ये था कि एल्जेब्रिक सम नहीं करते, वेक्टर सम करना पड़ेगा, बिकॉज वोल्टेजेस में एसी सर्किट में फेज डिफरेंस का चक्कर पड़ जाता है जी। ओके, तो जब भी क्वेश्चन आए आपने उसके सारे पार्ट्स पढ़ने हैं जी। अगर उसने ए बी सी पार्ट दे रखा है तो किसी पार्ट के बीच में 2 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। जैसे बी पार्ट है कैलकुलेट द वोल्टेज, वो तो है ही है। फिर अगर हम लास्ट की लाइन छोड़ देते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं, तो बिना मतलब के नंबर कट जाएंगे। तो ईच एंड एवरी पार्ट का आंसर देना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।